बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सु कर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहे हो अचेत। फिर वही कथा अपने गुरु जी से वराहा क्षेत्र में सुनी, परंतु बालकपन के कारण यथार्थ समझ में नहीं आई। तब मैं बहुत ही अज्ञानी था। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान के भंडार होते हैं। मैं कलयुग के पापों में फंसा हुआ ज्ञानी जीव उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परि कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरु जी ने जब बार बार कथा कही, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही भाषा काव्य में रचूंगा, जिससे मेरे मन में ज्ञान हो जाए। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहियौं ही हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ बुद्धि ज्ञान का बल मुझ में है, मैं उसी प्रकार हृदय में हरि की प्रेरणा से कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा कहता हूँ, जो संसार रूपी नदी के लिए नौका है। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पन्नक भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को शांतिदायक, सब मनुष्यों को आनंददायक तथा कलयुग के पापों को दूर करती है। राम कथा कलयुग रूपी सर्प को मोरनी और ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरणी के समान है। राम कथा कलि कामद गाय, सुजन सजीवनी मूरी सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में कामधेनु और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी बूटी है। यह कथा पृथ्वी पर अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली है और ब्रह्म रूपी मेंढक को सर्पणी के समान है। असुर सेन रमन रक निकंदनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना रूपी नरकों का नाश करने वाली है और साधु रूपी देवताओं के हित के लिए पार्वती जी हैं। यह संत समाज रूपी समुद्र को लक्ष्मी और संसार का बोझ उठाने को अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनु कासी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यह यमदूतों के मुख में स्याही लगाने को जगत में यमुना जी के समान है और जीवन मुक्ति के लिए मानो काशी हैं। शिव जी को नर्मदा के समान प्यारी हैं और सिद्धियों तथा संपदाओं की राशि हैं। राम ही प्रिय पावनी तुलसीसी, तुलसीदास हित ही हुलसीसी। सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमीतिसी। श्री राम जी को
पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास को हृदय से हितैषी हुलसी के समान है। सद्गुण रूपी देवताओं को माता अदिति सी हैं और श्री राम भक्ति और प्रेम की सीमा सी हैं। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारु। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, शुद्ध चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेही श्री सीताराम जी के विहार का वन है। रामचरित चिंतामणि चारु संत सुमति तिय सुभग सिंगारु जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। रामचरित सुंदर चिंतामणि है जो संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री के लिए सुंदर श्रृंगार हैं। श्री राम जी के गुण जगत में मंगलकारी और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। वे ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं। भयंकर भव व्याधि को अश्वनी कुमार हैं। श्री सीताराम जी के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और सब व्रत धर्म और नेम के मूल हैं। समन पाप संतान शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव सुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और दुख के नाश करने वाले तथा परलोक और इस लोक के प्रिय पालक हैं। ज्ञान रूपी राजा के योद्धा मंत्री हैं और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने को अगस्त्य मुनि हैं। काम कोह कलिमल कर गन के केहरि सावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद दावारी के। भक्तों के मन रूपी वन के काम क्रोध आदि कलयुग के पाप रूपी हाथियों के लिए सिंह हैं। महादेव जी के प्रिय और पूज्य अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी अग्नि के लिए कामद मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से सेवक साले पाल जलधर से। ये विषय रूपी सर्प के लिए मंत्र और महामणि हैं। भाग्य के कुलेखे को मेट देते हैं। मोह रूपी अंधकार को हरने के लिए सूर्य की किरणें और भक्त रूपी धान को पालने के लिए मेघ हैं। अभिमत दानी देव तरु बर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुकवि शरद नभ मन उड़गन से राम भगत जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु के देने के लिए कल्प वृक्ष के समान हैं। सेवा करने पर हरिहर के समान सहज ही में सुख देने वाले हैं। सुकवियों के मन रूपी शरदकालीन आकाश में तारागण के समान तथा राम भक्तों के जीवन धन है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जग हित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से पावन गंग तरंग माल से। सत्कर्मों के फल भोगों के समान हैं। जगत का हित करने के लिए छल रहित साधु लोगों के समान हैं। भक्तों के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं और गंगा जी की लहरों के समान पवित्र हैं। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दम्भ पाषंड। दहन राम गुण ग्राम जिमी ईंधन अनल प्रचंड। कुमार्ग
कुतर्क, कलह, कपट, आडंबर और पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए श्री राम गुण समूह प्रचंड अग्नि के समान है। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़ लाहू। रामचरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सबको सुख देने वाले हैं, परंतु कुमुद व चकोर रूपी सज्जनों को तो विशेष हितकारी और बड़े लाभदायक हैं। कीन प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब में गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस भांति पार्वती जी ने प्रश्न किए और जिस रीति से महादेव जी ने विस्तार पूर्वक उत्तर दिए, वे सब कारण मैं कथा की विचित्र रचना करके गाकर कहूँगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जनी आचरजु करे सुनी सोई, कथा अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरजु करई अस जानी। जिन्होंने यह कथा नहीं सुनी हो वे सुनकर अचरज न करें। जो अज्ञानी पुरुष इस अद्भुत कथा को सुनते हैं वे यह जानकर अचरज नहीं करते कि राम कथा के मिति जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। राम कथा अनंत है ऐसा विश्वास उनके मन में रहता है। अनेक प्रकार से श्री राम जी के अवतार हुए हैं और रामायण भी 100 करोड़ तथा अपार हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए, करी न संसे अस उर आनी, सुनिए कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुहावने चरित्र मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से वर्णन किए हैं। मन में विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित हरि कथा सुनिए। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानिहि, जिनके विमल विचार। श्री राम अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं, इसी से राम कथा का बहुत विस्तार है। यह सुनकर वे लोग आश्चर्य नहीं मानेंगे जिनके विचार शुद्ध हैं। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी, पुनि सब ही बिन बहु कर जोरी, करत कथा जहि लाग न खोरी। इस प्रकार सब संदेह दूर कर गुरु चरणों की रज को सिर पर धारण करके फिर सभी की विनती हाथ जोड़कर करता हूँ, जिससे कथा रचना में दोष न आवे। सादर शिव ही नाय अब माथा, बरनौ बिसद राम गुण गाथा, संबत 1631, करो कथा हरिपद धरि सीसा। अब मैं आदर सहित शिव जी को मस्तक नवाकर राम जी के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। श्री हरि भगवान के चरणों में सिर धरकर संवत 1631 में कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, यही दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकल तहाँ चली आवही। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को अयोध्यापुरी में यह रामचरित प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेदों में कहा है कि उस दिन सब तीर्थ वहाँ चले आते हैं। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करई रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचई सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता आकर श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। भक्तजन जन्म के बड़े उत्सव मनाते हैं और श्री राम जी के सुंदर गुणगान करते रहते हैं। मज्जई सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर, जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के झुंड सरयू जी
के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर वाले श्री राम जी का ध्यान करके राम नाम जपते हैं। दरस परस मज्जन अरूपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कहीं न सकई शारदा विमलमती। दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान करने से श्री सरयू जी पाप हर लेती हैं, ऐसा वेद पुराणों में कहा है। इस पवित्र नदी की भारी महिमा निर्मल बुद्धि शारदा भी नहीं कह सकती। राम धामदा पुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खानी जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। राम धाम की देने वाली सुहावनी अयोध्यापुरी परम पवित्र तथा सब लोकों में प्रसिद्ध है। 4 प्रकार के अनंत जीव जगत में हैं। अवधपुरी में शरीर छोड़ने से उन्हें जन्म मरण का दुख नहीं होता। सब विधि पुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर की नरंभा, सुनत न साही काम मददम्बा। अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, संपूर्ण सिद्धि की दाता और मंगल की खान जानकर मैंने इस सुंदर राम कथा का आरंभ किया है, जिसके सुनने से काम मद दंभ आदि नष्ट हो जाते हैं। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। मन करि बिसे अनल बन जरई, होय सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस इसका नाम है। इसको कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानन में जल रहा है, यदि मानस सरोवर में आप पड़े तो सुखी हो जाए। रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचे शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाली कुलि कलुष नसावन। इस मुनि भावन, सुहावने और पवित्र रामचरित मानस को शिवजी ने रचा, जो तीनों प्रकार के दोष दुख दरिद्रता को दूर करने वाला और कलयुग के पापों को नाश करने वाला है। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाषा। ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम हिये हेरी हरसी हर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। श्री शिवजी ने रचकर इसे अपने मन में रखा, फिर सुसमय पाकर पार्वती जी से कहा। इसी कारण शिवजी ने अपने हृदय में विचार कर प्रसन्नता पूर्वक रामचरित मानस ऐसा सुंदर नाम रखा। वही सुखदायिनी सुहावनी कथा मैं कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर के साथ मन लगाकर सुनो। जस मानस जेहि विधि भयऊ, जग प्रचार जेहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब, सुमिरि उमा वृष केतु। रामचरित मानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और इसका प्रचार जिस कारण से हुआ है, अब वही सब कथा में श्री शिव पार्वती का स्मरण करके कहता हूँ। शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। श्री शिवजी की कृपा से हृदय में सुमति का प्रकाश हुआ, जिससे मैं रामचरित मानस का कवि हुआ हूँ। बुद्धि के अनुसार मैं इसे मनोहर बनाता हूँ। सज्जन इसे ध्यान से सुनकर सुधार लेंगे। सुमति भूमि थल हृदय गादु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। निर्मल बुद्धि पृथ्वी तल है,
हृदय गहराई है, वेद पुराण समुद्र हैं, साधु लोग बादल हैं। वे रामचरित रूपी सुंदर, मीठे, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। लीला सकुंजो कहे बखानी, सोई स्वचल स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। श्री राम जी का सगुण लीला वर्णन ही स्वच्छता है, जो मैल का नाश करती है, और प्रेम भक्ति जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वही मधुरता और सुशीतलता है। जो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमानस सुथल थिराना, सुखद शीत रुचि चारु चिराना। वह जल पुण्य रूपी धानों को हितकारी हैं, और वही रामचंद्र जी के भक्तजनों का जीवन है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपिणी पृथ्वी पर बरसा और इकट्ठा होकर सुंदर कानों के मार्ग से भीतर चला। फिर सुंदर मन रूपी शरद ऋतु को पाकर और पुराना होकर सुखदायक हो गया। सुटी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी, तेई यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चारी। बहुत ही चार संवाद भुसुंडी, गरुड़, शिव पार्वती, याज्ञवल्क्य, भारद्वाज और तुलसीदास संत जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वे ही इस सुंदर सरोवर के 4 सुहावने घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बर नभ सोई बर बारी अगाधा। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियाँ हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम। पुर इनि सगन चारु चौपाई, जुगुति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री सीताराम जी का यश ही अमृत के समान जल है, उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास है। सुंदर चौपाइयाँ घनी कमल की बेलें हैं, और युक्ति उज्जवल मोती की सुंदर सी भी है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप स्वभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुबासा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान हैं। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्परज मकरंद और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। धुनि अब रेब कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। पुण्य आत्मा भक्तजनों के समूह सुंदर भौरों के झुंड हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति ही अनेक प्रकार की मनोहर मछलियाँ हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों, और ज्ञान विज्ञान विचार, नवरस जप तप योग व वैराग्य, ये सब सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सब का वर्णन करूँगा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहुदिशि अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा साधुजनों के नाम और गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षी है। संत जनों की सभा ही सरोवरों के चारों ओर लगी हुई अमराई, और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथा अनेक प्रसंगा, तेई सुख पिक बहुबरन विहंगा। अनेक प्रकार से भक्ति का वर्णन, क्षमा दया तथा दम की लताओं के चंदोवे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल है। श्रीहरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है।
यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और प्रसंग हैं वे ही तोता, कोयल आदि अनेक रंग के पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन सुख सुविहंग विहारू, माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारू। कथा में रोमांच होता है वही बगिया बाग और वन है, और सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जे गावही यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी, ते सुरबर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे ही सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। अति खल जे विषय बग कागा, यही सर निकट न जाय भागा। सम्मुख भेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। दुष्ट और विषयी बुगले और कौवे हैं, वे अभागे इस सरोवर के निकट नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें घोंघे, मेंढक और सिवार के समान भांति भांति की विषय रस भरी कथाएं नहीं हैं। तेहि कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक बिचारे। आवत एहिसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इसी प्रकार कामी जन रूपी कौवे और बगले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर जाना कठिन है, राम जी की कृपा के बिना किसी से आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मदमाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए कुसंग ही दुर्गम मार्ग है, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह, बाघ और सांप हैं। घर के कार्य और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मद मान ये ही बहुत से घने वन हैं, और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन कहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न संतों के साथ हैं, तथा रघुनाथ जी जिनको प्यारे नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है। जो करी कष्ट जाय पुनि कोई, जाते ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई कष्ट सहकर वहाँ जाए भी तो पहुँचते ही नींद रूपी जूड़ी घेर लेती है। मुक्ता रूपी असहा जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुँचने पर भी वह अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिता ही बुझावा। जब उससे स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहाँ का हाल पूछने आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। सकल विघ्न व्यापई नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कही जेहि। सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर तय ताप नजर रही। उसे कोई भी विघ्न बाधा नहीं व्यापते, जिसको राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महाघोर त्रय तापों से भी नहीं जलता। ते नर यह सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाय चह ऐसर भाई, सो सतसंग करऊँ मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनके हृदय में राम जी के सुंदर चरणों का प्रेम है। हे भाई,
जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उचाहु, उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सर को हृदय के नेत्रों से देखकर और स्नान करके कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरितासो, राम विमल जस जल भरितासो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है, जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। उत्तम मध्यम लघु 3 प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगर हैं। संतों की सभा ही मानो अनुपम अयोध्यापुरी है, जो सब सुमंगलों की जड़ है। राम भगति सुर सरति ही जाई, मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिलेउ महानदु सोन सुहावन। राम भक्ति रूपी गंगा जी में निर्मल यश वाली सुहावनी सरयू जी जाकर मिली है। छोटे भाई सहित राम जी के युद्ध का पवित्र यश मानो उसमें सुहावना सोनभद्र नामक बड़ा नद आकर मिला है। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति बिचारा। त्रिविध ताप त्रासक तिमुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में गंगा जी की धारा ऐसी शोभित है जैसे ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति। तीनों तापों को भय देने वाली 3 मुँह वाली नदी श्री राम जी रूपी समुद्र की ओर चली। मानस मूल मिली सुर सरिही, सुनत सुजन मन पावन करिही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। मानस की जड़ ऐसी सरयू गंगा जी में जा मिली है, इसलिए यह सज्जन श्रोता के हृदय को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो पवित्र विचित्र कथाएं हैं, वही इसमें किनारे के वन और बाग हैं। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताए। श्री शिवजी और पार्वती जी के विवाह के जितने बाराती हैं, वे ही मानो इस नदी के बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। रामचंद्र जी के जन्म की आनंद बधाई ही इस नदी की मनोहर भवर तरंग है। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी विहंग। श्री राम आदि चारों भाइयों के बाल चरित्र, इसमें बहुत से रंग बिरंगे कमल हैं। राजा दशरथ और उनकी रानियां तथा कुटुंबी लोगों के पुण्य भोरे और जल पक्षी हैं। सिए स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनी सोच बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवल कुशल उत्तर सब बेका। सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है, सोई सुहावनी नदी की शोभा छा रही है। इस नदी में अनेक प्रश्नहीन नावें और उन प्रश्नों के विवेकपूर्ण उत्तर ही मानो चतुर केवट हैं। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। कथा सुनकर जो बातचीत आपस में होती है, वही मानो इस नदी के यात्री हैं। परशुराम जी का
कोप तीक्ष्ण धारा है। वह रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। सानुज राम विवाह चाहू, सो शुभ सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाये। भाइयों सहित रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह है, वही मानो इस कथा रूपी नदी की सबको सुख देने वाली तरंगे हैं। इसको कहते सुनते हुए जो लोग प्रसन्न होकर रोमांचित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा जन मानो प्रसन्न होकर स्नान करते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काय कुमति के कई केरी, परी जा सुफल विपति घनेरी। रामचंद्र जी के तिलक निमित्त जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय का समाज जुड़ा है। केकई की कुमति मानो इस नदी में काई है, उसी के फलस्वरूप घोर विपत्ति आ पड़ी है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलि अग खल अब गुण कथन, ते जल मल बग काग। इस सब उत्पातों को शांत करने के निमित्त भरत जी का चरित्र ही जप और यज्ञ है। कलयुग के पाप और दुष्टों के अवगुणों का वर्णन जल के मलिन पक्षी बगुले और कौवे हैं। कीरति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहू, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उचाहू। यह कीर्ति रूपनी नदी छहों ऋतुओं में भरी रहती है और समय पर बहुत सुहावनी और पवित्र हो जाती है। पार्वती महादेव जी का विवाह हेमंत है। राम जी का सुखदायक जन्मोत्सव शिशिर ऋतु है। बर नब राम विवाह समाजू, सो मुद मंगल ऋतुराजू। ग्रीष्म दुसह राम बन गबनू, पंथ कथा कर आतप पवनू। रामचंद्र जी का विवाह कथा आनंद मंगल के देने वाली बसंत ऋतु है और राम जी के वन गमन की कथा ही दुखदायी ग्रीष्म ऋतु और मार्ग की कथा मानो कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई शरद सुहाई। राक्षसों की लड़ाई मानो घोर वर्षा है, जो देव समूह रूपी धानों को मंगलकारी है। राम राज्य में जो सुख सुनीति और बड़ाई है, वही बहुत सुख देने वाली शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत स्वभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरन न जाई। इसमें सती शिरोमणि सीता जी के गुणों की कथा जल के निर्मल उपमा रहित गुण है। भरत जी का स्वभाव शीतलता है, जो सदैव एक सी रहती है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनि बोलनि मिलनी, प्रीति परस्पर हास। भायप भले चहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। रामचंद्र जी आदि चारों भाइयों का आपस में देखना, बोलना, प्रेम करना और हंसना तथा सुंदर भ्रातृभाव, यही जल की मिठास व सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। अति प्रीति के साथ मेरी विनती और दीनता ही इस सुंदर जल का हल्कापन और निर्मलता है। इसमें जल का कुछ दोष नहीं है। यह जल बड़ा अनोखा है, जो सुनते ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास और मन के मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल राम जी में सुंदर प्रेम को बढ़ाता है और कलयुग के पापों की ग्लानि को हरता है। यह जल जन्म मरण के दुख को दूर करने वाला है और संतोष को संतोष देने वाला
तथा कठिन दुख और दरिद्रता के दोषों का नाश करने वाला है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटही पाप परिताप हिए ते। यह जल काम क्रोध अहंकार और मोह को नष्ट करने वाला है। वह निर्मल ज्ञान व वैराग्य को बढ़ाने वाला है। उसमें आदर सहित स्नान करने और इसे पीने से पाप और दुख हृदय से मिट जाते हैं। जिन एहि बार न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए, त्रसित निरखी रवि कर भवबारी, फिर है मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने मन को नहीं धोया, उन कायरों को कलिकाल ने ठग लिया है। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों से उत्पन्न हुए मिथ्या जल को भटकता है। मति अनुहारी सुबारी गुण, गन गन मन अनवा, सुमिरी भवानी शंकर ही, कह कवि कथा सुहान। अपनी बुद्धि के अनुसार इस निर्मल जल में उत्तम गुण समूह विचार कर और उनमें अपने मन को स्नान कराकर तथा श्री भवानी शंकर को स्मरण करके मैं तुलसीदास यह सुहावनी कथा कहता हूँ। अब रघुपति बद पंकरुहु, हिय धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बरिय कर, मिलन सुभग संवाद। अब मैं श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय।